जय जौहर साथियों। अभी आज तारीख को जो उदयपुर में घटना घटी थी, आदिवासी वीरांगना भील कालीबाई कलासुआ का जो चौराया बनाने के लिए आदिवासी युवकों ने जो बोर्ड गाड़ा था, उसके साथ में तोड़ फोड़ किया। और हमने भी सोशल मीडिया से जानकारी मिली थी हमें भी, और हमने सोशल मीडिया की जानकारी से उदयपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से अपील की थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो उग्र आंदोलन होगा, ऐसा हमने ट्विटर पे भी लिखा था, जिसमें राज्य सरकार को और पुलिस प्रशासन को भी टैग किया था। उसको संज्ञान में लेते हुए उदयपुर पुलिस ने दोनों पक्षों को बिठाकर आपसी समझौता करवाया है और उसमें कहा गया है कि नियमानुसार हम लोग आपका जो चौराया है, बोर्ड है, उसको दोनों पक्षों से पूछताछ करके हम लोग वापस पुनः उन्हीं समाज द्वारा लगाएंगे। और ये लड़ाई कोई दोनों अलग अलग समाजों समुदाय के बीच में नहीं थी, ये लड़ाई दोनों भील आदिवासी के बीच में ही थी। और दोनों पक्षों के बीच में कहीं मनमुटाव या कुछ क्या था हमको नहीं पता, सोशल मीडिया से जो पता चला वही है। तो मैं जो भील आदिवासी समुदाय ने जो बोर्ड लगाया और एक दूसरे अन्य जो नॉन ट्राइबल से प्रभावित भील आदिवासी हैं, उन्होंने इस बोर्ड को उखाड़ा। तो मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप वीर बाला कालीबाई कलासुआ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते होते तो आप लोग उनका बोर्ड नहीं उखाड़ते, क्योंकि वीर बाला जो कालीबाई कलासुआ भील है वो सामंतवादी और अंग्रेजों के साथ में लड़ते हुए नाना भाई खाट और सेंगा भाई रोत, शिवराम जी रोत को बचाते हुए शहीद हुई थी। और शिक्षा की देवी के नाम से जाना जाता है, जिसको राजस्थान सरकार भी बड़े सम्मान के साथ में उनका नाम लेती है और किताबों में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या आप जो बोर्ड उखाड़ने वाले लोग हो वो वीर बाला कालीबाई कलासुआ को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मेरा इतना आप लोगों से कहना है। अब आप किन लोगों से प्रभावित होकर इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं? आदिवासी इलाका है और आदिवासी इलाके में आदिवासी महापुरुषों के वीरांगनाओं के अगर चौराहे मूर्तियाँ बनती है तो एक पहचान होती है देश भर में, ये आदिवासी इलाका है, सम्मान मिलता है। और दूसरे लोग जो भी आते हैं टूरिस्ट वगैरह, उनको भी इस इलाके के लिए ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो मान लीजिए वीर बाला कालीबाई कलासुआ का चौराहा बनेगा वो तो, और जो बोर्ड लगता है तो एक कौतूहल का विषय रहता है कि ये कालीबाई कलासुआ कौन है। जो बाहर से आते हैं उनको समझ में आता कि फिर वो इसकी हिस्ट्री जानते और फिर वो पता करते कि भाई ये इनका बोर्ड और ये चौराहा किस लिए लगाया है। तो हिस्ट्री में ये पता चलता कि छोटी सी बालिका ने 13-14 साल की उम्र में अपने गुरु के लिए रस्सी काट कर खुद गोली का शिकार हुई। इतना बड़ा बलिदान और इतना बड़ा इतिहास कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, देश के लिए और शिक्षा के लिए लिखा गया है। और सम्मान हमको जो मिल भी रहा है और ज़्यादा मिलता, उसको आप लोगों ने डैमेज किया है। और मैं तो कहता हूँ अगर आप कालीबाई कलासुआ का बोर्ड उखाड़ने वाले जो भी लोग हैं, वो लोग कालीबाई कलासुआ के नाम से छात्रवृत्ति, कालीबाई कलासुआ के नाम से आपको स्कूटी वितरण मिलता है जनजाति छात्राओं को, और वही भील कालीबाई कलासुआ के नाम से पूरे राज्य में मेधावी छात्राएं जो होती है, लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, उनको स्कूटी मिल रही है। तो अगर आप वीर बाला कालीबाई कलासुआ भील का जो बोर्ड उखाड़ा है, तो मैं मजबूर होकर आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग उनके नाम से मिलने वाली स्कूटी का भी बहिष्कार करो। वो स्कूटी मिल रही है उसको भी मत लो, उसको भी आप आपके घर में मत आने दो, क्योंकि आप लोगों में नासमझ है, नादानी है, मूर्खता है। मजबूर होकर कहना पड़ रहा है। और इस प्रकार का कुकृत्य आप लोग कर रहे हो, वो समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। और मैं दूसरे समाजों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की जहाँ भी मूर्तियाँ लगी है, जहाँ भी चौराहे लगे हैं, हमने उनको खरोच तक नहीं आने दिया, हमने रखवाली की है। लेकिन हमारे अगर कोई बच्चे लोग
प्रभावित होकर इस इलाके में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली देवी का अगर मूर्ति या स्टेचू या बोर्ड लगाते हैं तो आप लोग भी उनका सहयोग करिए। उसको तोड़वाने के लिए दूसरे आदिवासी को तैयार मत कीजिए, क्योंकि दूसरे आदिवासी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन हो सकता है वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो अनजान में अज्ञानतावंश इस प्रकार का कुकृत्य कर रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि इस प्रकार का जो मैटर हो रहा है इस इलाके में उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और जहाँ जहाँ आदिवासी चौराहे हैं, स्टेचू हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, और जो आदिवासी संस्कृति के आधार पे धर्म ध्वजा लग रही है उसको ही रहने दिया जाए। हम आपके किसी भी देव देवरे या किसी मंदिर में हमारा जो धर्म ध्वज है सफ़ेद, हरा और लाल, जिसमें चांद, चंद्रमा, सूर्य, तारे, पृथ्वी जो भी अंकित है कुदरती, उसको हम आपके किसी भी स्थान पे जबरन नहीं लगा रहे हैं। तो आप लोगों भी आपका जो भी है वो हमारे स्थान पे जबरन मत लगाएं, और इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, आपसी भाईचारा के लिए आपस में प्रेम के साथ में रहें। और मैं एक बार पुनः धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उदयपुर पुलिस, उदयपुर जिला प्रशासन और हमारे उन उच्च अधिकारियों से चर्चा भी हुई है, और निश्चित रूप से नियमानुसार जो भी बोर्ड लगना है वो होगा। और आज के बाद में किसी प्रकार का कोई सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक पोस्ट या ऐसा कोई वायरल नहीं करे जिससे आप लोगों को कुछ अनहोनी जैसी घटना हो। और एक बार फिर से मैं जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर और तमाम टीम को धन्यवाद अर्पित करता हूं। और जो मैंने ट्विटर पे लिखा था वहां आईजी साहब ऑफिस से भी उसको टैग करके उनका भी जवाब आया, उदयपुर पुलिस का भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हम लोग सहसंबंध बना के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। और साथियों, आप लोग कोई कतई ये कोई हम लोग वहाँ जाएंगे न उलगुलान करेंगे न क्रांति करेंगे न, ये इस प्रकार का कोई मैटर नहीं है। ये ऐसा वीडियो कोई वायरल नहीं करें, ऑडियो वीडियो कोई वायरल मत करना। और हमारा जो संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो डिमांड है, मांग है 5वीं अनुसूची की, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई किसी अन्य जाति समाज से नहीं, हमारी लड़ाई हमारे लोगों से ही है। आज प्रूफ हो गया, हमारे ही लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, ये प्रूफ हो गया। जैसे पूर्व में हमारे नेता हमारा विरोध करते थे, आज वही नेताओं ने या फिर दूसरे जाति समाज से प्रभावित होकर हमारे लोगों ने हमारे विरोध में काम चालू किया है। ये इससे साबित होता है कि हमारे जो काम में बाधाएं हैं वो कहीं न कहीं हमारे ही लोग खोंटे बने हुए, कांटे बने हुए हैं। या तो उनको समझाया जाए, पढ़ाया जाए, और जो हम चिंतन शिविर लगा रहे हैं, चिंतन शिविर के मार्फत से संविधान की जानकारी, लोकतंत्र की जानकारी दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दो। और ये कोरोना हुआ जिसकी वजह से हमारा सारा कार्यक्रम रुका हुआ है, पॉकेट मीटिंग करो, लोगों को संविधान की जानकारी दो, वो हम लोग भी देंगे। और इस प्रकार का कोई ऐसा वायरल वीडियो नहीं करें जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। धन्यवाद। अंत में फिर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर और तमाम टीम को जोहार। जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।